नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन भगोड़े लड़के लड़कियों की बात करने वाली हूँ जो हमारे समाज में अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर ऐसी ऐसी हरकतें क्रिएट कर रहे हैं कि मतलब एक शर्मिंदगी की बात है। अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हो आप, जो आपके लाइफ के लिए सब कुछ करते हैं, और एक समय ऐसा आता आप किसी और की वजह से अपने पेरेंट्स को धोखा दे के भाग जाते हो और अपनी मर्जी से शादी कर लेते हो, कपल ब्लॉग्स बना रहे हो, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, यूट्यूब में दिखा रहे हो कि हमने अब मतलब हमारा प्यार ये हमारा, जितने भी कपल्स का है मैच्योर कपल्स है उन सबको एक मतलब इतना गंदा संदेश दे रहे हो। मैं उनसे कहना चाहती हूँ आपके पेरेंट्स चाहे अच्छे घर का, अमीर हो गरीब हो, ये मायने नहीं रखता। पेरेंट्स होता बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे अच्छी फैमिली से हो, और पेरेंट्स हमेशा अच्छे ही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। मतलब मैंने जब एक भाई का इंटरव्यू वीडियोस में देख रही थी, वो भाई ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था। अब चैनल का नाम तो मुझे उतना याद रहता नहीं, क्योंकि जब मैं यूट्यूब देखती हूँ तो हर किसी की वीडियो को फुल वॉच करती हूँ। तो एक बेटा बेटी, अब उनका नाम भी मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। ये यूट्यूब में तो गंद मची हुई है, जो भाग भाग कर शादियाँ कर रहे हैं, लव मैरिज कपल ब्लॉग्स। आज मेरे साथ ये हुआ, आज उसने मतलब रोहन प्रिया वाला आप देख ही रहे हो। उसके भी अलावा लोगों ने एक मतलब वो बना लिया कि भाग के शादी कर लो, पॉपुलर हो जाओ, लाखों में सब्सक्राइबर पालो, व्यूज़ पालो, उससे पैसा कमाओ, अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। ये चीज़ बिल्कुल खास हो चुकी है, आम हो चुकी। मतलब किसी हर कोई जो यूट्यूबर बनना चाहता है, मेरे छोटे बच्चे बच्चियाँ, उन्हें लगता है कि अगर हम अच्छे तरीके से फेमस नहीं हो रहे, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दो, भाग जाओ, एक मतलब लव मैरिज कपल्स के नाम से ब्लॉग बना लो। विजय रिया, वो ब्लॉग काफ़ी पॉपुलर है और आप देखते भी होंगे, क्योंकि उन लोगों ने जो वो ऐसे पॉपुलर लव मैरिज कपल हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी भी करी, लेकिन सक्सेसफुली उसे निभा रहे हैं, समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। वो हर वो चीज़ दिखाते हैं कि जो हमें बहुत मोटिवेट करती है। बहुत छोटे बच्चे बच्चियाँ उन लोगों को संदेश भी देते हैं कि कभी ऐसा ना करें। उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गए, लेकिन आज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनको मैं कहूँगी लव मैरिज कपल ब्लॉग आपने बनाया बहुत अच्छा, और कम उम्र में करा, उसका पछतावा भी है, समाज के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया है। तो हर कोई मेरा बेटा बेटियां उन्हीं चीज़ों को लेके आगे इसी चीज़ को क्रिएट कर रही हैं कि हमें अगर पॉपुलर होना है तो ये गंदगी अपने सोशल मीडिया पे हम फैला दें, अच्छी तरह वायरल हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो भी उनके कमेंट सेक्शन पे आता है वो कोई मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। कई लोग कहते हैं दीदी आप टेंशन मत लो, कोई कहता अपनी सास से आप बात मत करो, कोई कहता अपने पति से मतलब अपने ससुराल में मत जाओ, उन लोगों से मतलब मत रखो। भाई तुमने अगेंस्ट जाकर दो फैमिलियों को इतना ज़्यादा दुख ही दिया है, उसके बावजूद आप ये कहते हो कि उनसे बात मत करो। मतलब उनकी नाराज़गी को फेस करने के बजाय, उन्हें मतलब अच्छा करने के बजाय आप उन पर उंगलियाँ उठाते हैं। मैं कहती अभी मैंने वीडियोस देखा था, उसमें वो लड़की बोल रही थी, लड़की से पत्रकार बंधु ने क्वेश्चन किया था, अगर मतलब आपको नहीं लगता आपने गलत किया अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, अपनी माँ के अगेंस्ट जाके, अपने फादर के अगेंस्ट जाके, तो उस बेटी का जवाब था अगर घर वाले मान जाते तो हमें ये कदम उठाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं है। अदर कास्ट में अपने से मतलब ऊंची नीची जो भी कास्ट है उसमें हमारी कास्ट मैच नहीं करती, इसलिए पेरेंट्स अगेंस्ट थे, वो माने ही नहीं, इसलिए हमें भाग के शादी करनी पड़ी। भाई अगर पेरेंट्स नहीं माने, अगर आप सेम कैटेगरी में होते तो मैं कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती। मैं समाज के प्रति जागरूक करती हूँ, तो मेरा लक्ष्य होता है कि समाज में सही चीज़ें मैं आपको लाऊं, दिखाऊं। तो अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है, उसके पीछे का रीज़न अगर कास्ट है, तो आप मत करिए शादी, पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाइए, अपनी कास्ट में करिए। लव अब कुछ ये एक बचपना होता है, किशोरावस्था की एक एज होती है जिसमें बहक जाते हैं लड़के लड़कियाँ, वही उम्र होती है जो आप भागते हो। 16, 17, 18, 19 साल की उम्र, कोई मैच्योरिटी नहीं होती इसमें। तो पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। उस आपको लगता हो आपके अगेंस्ट जा रहे, क्योंकि आप सुनो, ये एज ही ऐसी होती है, आप सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। और उसका कहने का था कि अगर मेरे पेरेंट्स एग्री होते तो मैं कभी ऐसा करती ही नहीं। देखिए अगर आप अपनी कास्ट में, अपने उसमें
कभी भी मतलब कैटेगरी कोई, हर माँ बाप की इज्जत होती है। आप अदर कास्ट में चले तो भाग जाते हो, उसके बाद आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, उन पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा, उनके दिल पे क्या बीतती होगी, ये कभी सोचते नहीं हो। तो ये एक शर्मिंदगी की बात है। मैं अपने समाज के बेटे बेटियों से कहती हूँ ऐसी गंद मत फैलाइए, क्योंकि आप जो कैटेगरी आपकी है कोई बात नहीं, वो आप है, आप उसमें जा चुके हो, डूब चुके हो, उसके बावजूद आप गंद फैला रहे हो। हमारे अन्य बच्चों को ये संदेश दे रहे हो कि आप भी घर से भागो और कोई कुछ नहीं कहेगा, फेमस हो जाओ। और वो जा रहे, फिर उनके साथ इतने गलत गलत हरकतें होती हैं समाज में कि पूछो मत। दोस्तों, अभी हमारे गवर्नमेंट ने जो एक रूल लागू किया बहुत अच्छा है कि कहीं भी आप होटल वगैरह में भाग के जाते हो तो आपके आधार कार्ड के बिना आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, जब भी हम जाते स्पोर्ट्स वगैरह में तो हमें उत्तराखंड पुलिस की तरफ से रूम फ्री में मिलता है, किसी भी होटल में जाए। अभी क्या हो, हरिद्वार में मैं एक होटल में जैसे हम रुके थे वहाँ पे, तो वो शायद 700 के रेंज में था लोगों के लिए, हमारा तो लिख के आ गया था इतने दिन के लिए फ्री, तो हमें पे नहीं करना था। तो हमने जैसे आधार कार्ड साथ में लेके गए थे, तो उसका जो मैनेजर था उसने मेरे हस्बैंड से बोला कि आपको आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने तुरंत बोला नहीं, पहले आप हमारी आईडी चेक करिए। हो सकता है पुलिस फोर्स में है तो ज़रूरी नहीं है कि वर्दी है और आपको लगे कि हम सही बोल रहे हैं। मैंने अपने भी हस्बैंड का भी, बेटे की का आधार कार्ड निकाल कर मैंने बोला आप पहले हमारे आधार कार्ड एंट्री करिए। यदि हम दूसरों का चेक करते हैं, आपके ऊपर कोई एक्शन लेते, कोई गलत चीज़ देखते हैं, तो सबसे पहले आप हमारा चेक करिए। हमें कोई अधिकार नहीं हम दूसरे की आईडी चेक करें और आपका मतलब आप हमें फ्री छोड़ दें। पहले हम अपने काम करेंगे, उसके बाद हम दूसरों पे उंगली उठाएंगे, क्योंकि अगर हम सही हैं हमें कभी संकोच नहीं होगा दूसरों पे उंगली उठाने का। अगर हम अपनी जगह गलत हैं तो हमें ये अधिकार नहीं हम दूसरे पे उंगली उठाएं। तो बहुत खुश होने का, मैम आप सही कह रहे हो, मतलब कुछ डरा भी हो। देखिए अगर हमें ऐसे एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी हिम्मत तो पड़ जाए, क्योंकि जब 700 रुपये पे कर रहे हो, अगले मतलब उन्होंने 500 रुपये 400 रुपये से स्टार्ट था उनका रूम, जो धर्मशाला में अच्छे एसी वगैरह, उनने एक लड़का लड़की आए थे, उनसे वो मतलब 700 से ज़्यादा में उसी समय पे करवाया। तो हम नहीं चाहते थे भाई किसी भी होटल में इस तरह की गतिविधि हो। आधार कार्ड चेक होना चाहिए और उसका एक हिसाब होना चाहिए, क्योंकि बेटी चाहे गरीब की हो अमीर की हो, घर की इज्जत होती है। वो सरे बाजार उछले, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं यूट्यूब का फेस खोलती हूँ तो मुझे इस तरीके के, उसकी बेटी भाग गई, हमने भाग करे, मतलब वो भागने के बाद इस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जैसे कितना महान काम कर रहे हैं। और उनके कमेंट बॉक्स में इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं आप मतलब आपके साथ उसने गलत करा, आपके साथ उसने गलत करा, सास ने गलत करा, ससुर ने गलत करा, उसने, अरे भाई आपने क्या किया पहले उस पर तो देखिए। मैं हाथ जोड़ के उन बच्चियों से कहती हूँ, एक समाज सेविका होने के नाते कहती हूँ, इस समाज के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको कुछ हम अच्छी राह दे सकें, और आप हमारी बातों पे जरा गौर करें। इस पे हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाइए। अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह की घटनाएं होती है उसे फेस कीजिए। गलत है, आपके पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते, उन्हें मनाइए। लव मैरिज करना कोई गलत नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने किया, छोटे छोटे लोगों ने किया, लेकिन अपनी एज में इतने सक्सेस हो जाए, अपनी उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचिए जहां आपको कोई उंगली उठाने वाला ना हो। अपने कास्ट इंटर कास्ट में मत कीजिए, जाति धर्म की दीवारें खड़ी मत कीजिए। लव मैरिज जरूर कीजिए लेकिन अपनी कैटेगरी में कीजिए, अपने समाज के दायित्व को ध्यान में रख के कीजिए। आप हमारे समाज की नींव हो। इस जब बुनियाद अच्छी बनती है ना तो मकान अपने आप ऊंचा बन जाता है, मजबूत बनता है, टिकाऊ होता है। आप वो नींव बनिए, ऊपर छत मजबूत डाल दो लेकिन नींव अगर कमजोर है तो वो छत कभी भी ढह सकती है। तो आप छत मत बनिए, आप नींव बनिए, एक मजबूती दीजिए। दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ इस तरह के बच्चों की हरकत। मेरे थाने में कई केस आते हैं ऐसे, इतनी सारी ढेर सारी एप्लीकेशंस होती है जिसमें से मतलब 90% तो लड़की भाग गई, उसे ढूंढूं। पुलिस फोर्स ढूंढने में लगी हुई है, कहाँ ढूंढेगी?
होटलों में भी फ्रॉड होता है। ज़रूरी नहीं है कि होटल वाला, अगर गवर्नमेंट ने रूल लागू कर दिया कि आधार कार्ड चेक होना चाहिए, वो चेक करे, ज़रूरी नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा क्राइम होने लग गए, उसी चक्कर में लोग आधार कार्ड चेक भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 50% ही ऐसा होता है, 100% नहीं के बराबर होता है। अपनी अपनी इनकम जुटाने में लगा हुआ इसमें बंदा। मेरे समाज को एक अच्छी राह दीजिए, हमारे बेटे बेटियों को एक अच्छी संदेश दीजिए। आपका जीवन अमूल्य है, इस जीवन को जितना अच्छे से यूज कर सको, आप समाज के लिए एक अच्छा कदम उठाते हैं। दोस्तों, बहुत दुख होता है। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी बेटी गलत है, कोई बेटा, मैं भी बच्चों वाली हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मैं कभी माँ पेरेंट्स से कुम्हार की तरह बच्चों को बाहर से चोट करते, लेकिन अंदर से उनको सपोर्ट देते हैं। पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं, उनका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता है। और आप किसी को चाहते हो, वो भी गलत मैं नहीं मानती, बट अगर आप अपने धर्म, अपने जात, अपनी बिरादरी से बाहर करते हैं तो आप पेरेंट्स जरूर, वो पेरेंट्स एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको अधिकार है आपको जीवन देने वाले हैं। उस जीवन को वो आपको गलत करने से 100% रोकेंगे, और ये उनका दायित्व बनता है कि आपको सही रास्ता दिखाएं। कल के दिन आप कर लेते हो अपनी मर्जी से, गलत होता है उसके जिम्मेदार आप खुद रहते हो, लेकिन वो पेरेंट्स को तब भी दुख होता है। दोस्तों, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने जीवन के लिए आप फैसला लेते हो तो 1% अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, अपने जन्मदाता को, अपने पालनकर्ता को कहीं पे ठेस पहुंचा रहे हैं। अपने से बड़ों की दुआएं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कष्ट देने वाली होती है उनकी बद्दुआएं। उन पेरेंट्स की बद्दुआ को मत लीजिए। अपने जीवन में सक्सेस होंगे, जब आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब होगा आपके पास? आप जवाब के भागीदार मत बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, इंसानियत के नाते चलिए, इंसानियत पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, आप लोग मुझे लाए हैं समाज के आगे, तो आप ही की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। यदि मेरे कोई भाई बहन ज़रूरतमंद होते या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सॉल्व करती हूँ। और एक पुलिस विभाग से होने के नाते भी, और एक समाज सेविका होने के नाते भी, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ने के नाते मैं आप लोगों के हमेशा काम आऊँगी। और मेरा चैनल बहुत नया है, इसे सपोर्ट करिए, आप लोग कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और आगे को आपको अपने समाज से जुड़ी चीज़ें दिखाऊं। और अभी मैं जाने नहीं हूँ, क्योंकि मैं बैठे बैठे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बाहर से कॉल्स आ रहे हैं, लोगों की जो समस्या बाय फेस मैं आपको दिखा सकूँ, उनकी समस्या आगे तक जाए, इसलिए मैं अभी इसमें अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। बट मैं वीडियो बना भी देती हूँ तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाएगी। लोगों के सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी, उत्तराखंड से महिलाओं के हित में कार्य करती हूँ। मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरी माताएं जिनकी भी समस्या होती है, कोशिश करती हूँ कि उनकी समस्या को मैं 100% सॉल्व करूँ। 100 नहीं, 80% तो हो ही जाते हैं। बकाया जिस भी क्षेत्र जहाँ से भी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।